तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि स्कॉट अपने लोगों से कह रहा होता है कि पर्सिया का बर्थडे क्लास ओवर होने के बाद शुरू होगा और फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर वो अपना प्लान बताता है कि सबसे पहले पर्सिया को एक थ्रोन पर बैठाया जाएगा जो कि धुआं से घिरा होगा। उसके बाद मार्चिंग बैंड इंटर करेंगे। इसके बाद हम लोग उसे उसका एक स्टैचू गिफ्ट करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं क्या होगा अगर हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक डॉगी वाले इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एवरी ईयर वो लोग पर्सिया के बर्थडे को पाई थ्रोइंग पार्टी बना देते हैं, यानी कि सबके मुंह पर केक मारने वाला पार्टी बना देते हैं। स्कॉट कहता है कि सबसे पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ, इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ रेडी है। अगर इनुचका दिखता भी है तो हम लोग वहीं पर उसका खेल खत्म कर देंगे। तभी इनुचका आकर उसे एक लात उसके मुंह पर ही मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और इनुचका स्कॉट के जगह पर खड़ा हो जाता है और उसे वहां पर देखकर बाकी के व्हाइट कैट वाले चिल्लाने लगते हैं कि चुपचाप वहां से उतर जाओ। वहीं पर इनुचका पर्सिया को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे पर्सिया दिख जाती है जो कि चार के साथ होती है। और जैसे ही पर्सिया इनुचका को देखती है वो चार से कहते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। ये बोलकर वो वहां से भागने लगती है। इनुचका भी उसका पीछा करते हुए सोच रहा होता है कि कल रात से मैं पर्सिया से मिल नहीं पाया था और ना ही कल मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी कर पाया था, लेकिन अभी तक पूरा दिन बीता नहीं है और उसका बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी इनुचका नोटिस करता है कि पर्सिया उसे फुल इग्नोर कर रही है, इसलिए वो अपना स्पीड तेज करके उसके पास जाकर रुकने कहता है, लेकिन पर्सिया मना करते हुए कहती है वही तो मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए इनुचका आगे का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है मेरा बात तो सुन लो, लेकिन पर्सिया सुनने को तैयार नहीं, वापस पीछे मुड़ने लगती है। इसलिए इस बार इनुचका सभी रास्ते को बंद करते हुए कहता है कि अब तुम नहीं भाग सकती हो। पर्सिया कहती है पागल हो क्या, अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो? इनुचका कहता है कि मेरा भाई क्लास में है। पर्सिया कहती है अगर किसी और स्टूडेंट ने देख लिया तो तुम एक्सपेल हो सकते हो। इनुचका कहता है कि मेरे एक्सपेल्सन को लेकर कोई नई बात नहीं है और वैसे भी मैं उन सभी चीज़ों से अवेयर हूँ। और उससे पूछता है क्या तुम इससे ठीक हो, हम लोग एक दूसरे को कल से नहीं देख पा रहे हैं। पर्सिया कहती है ऑफ कोर्स मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर गिरा देती है और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है और इनुचका वहीं पर गिरा होता है। तभी वहाँ से अपने दोस्त के साथ जा रही हासुकी गलती से इनुचका पर पैर रख देती है और जब उसे पता चलता है कि वो गलती से किसी चीज़ पर पैर रख दी है तब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो इनुचका है, जिसका कि बहुत ही बुरा हालत हो चुका होता है और उस पर कौवा और मक्खी भन बना रहे होते हैं। ये देखकर हासुकी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, इसलिए वो उसे नर्सेस ऑफिस में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। इनुचका उससे अपना पूरा सिचुएशन बताता है। उसका सिचुएशन जानकर हासुकी कहती है अब मुझे तुम्हारा सिचुएशन समझ में आ गया, देखो तो तुम्हारा क्या हालत हो गया है, इसलिए मैं तुमसे ये सब करने से मना कर रही थी। हासुकी उस पर ज़्यादा चिल्लाती भी नहीं है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा होता है। वहीं इनुचका पर मक्खी भन बना रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं ऐसे ही जी लूँगा। हासुकी कहती है अभी तुम्हारा मूड थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए क्लास में चलो, वहाँ पर फोकस करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनुचका कहता है लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। हासुकी कहती है तुम ऑलरेडी स्कूल में ही हो। इनुचका अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इसे हासुकी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि पता नहीं पर्सिया क्या सोच रही होगी। तभी हासुकी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम स्कूल स्किप करना चाहते हो? इसके बाद वो दोनों क्लास स्किप करके गेम रूम में जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। हासुकी कहती है बहुत समय बाद एक बार तो क्लास स्किप करना ही चाहिए। इनुचका उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़कियां भी क्लासेस स्किप करती है? इनुचका को उदास देखकर हासुकी अपने मन में कह रही होती है कि उसकी दोस्त होने के कारण मैं उसे उदास नहीं देख सकती हूँ, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए बिलियर्ड खेलने के लिए कहती है। लेकिन इनुचका कहता है कि मुझे तो खेलना आता ही नहीं है। हासुकी कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये बहुत ईजी है, तुम्हें बस बॉल को हिट करना है। वो एक बॉल को हिट करके दिखाती है और इनुचका को भी करने के लिए कहती है। इनुचका जैसे ही बॉल को हिट करने ही वाला होता है कि तभी हासुकी झुक जाती है और इनुचका गलती से गलत जगह पर निशाना लगा देता है। इसलिए हासुकी चिल्लाती है कि ये बॉल नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। इसलिए वो कहते हैं कि अब बिलियर्ड बहुत खेल लिए, अब नेक्स्ट गेम खेलते हैं। ये बोलकर वो उसे भेड़ों के पास लेकर जाती है और एक भेड़ से गले लगते हुए कहती है कि तुम जितना चाहो उतना भेड़ से गले लग सकते हो। लेकिन वहीं पर कोई भेड़ इनुचका के पास आ ही नहीं रहा होता है। इसलिए हासुकी कहती है अगर वो लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उससे वो लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बोलकर जैसे ही वो कुछ खाना निकालती है सभी भेड़ उसी पर टूट पड़ते हैं। इसलिए हासुकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए कह रही होती है ये गेम तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसलिए अगले गेम के लिए चलो यहाँ से। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग पर जाते हैं जहाँ से पूरा शहर बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होता है। उसे देखने के बाद हासुकी इनुचका से पूछती है कि क्या इतना अच्छा नज़ारा देखकर तुम्हारी सभी परेशानियाँ गायब नहीं हो गई? इनुचका कहता है लगता तो है। तभी हासुकी दीवार पर चढ़कर उसे कुछ दिखाने लगती है। इनुचका कहता है कि इस पर मत चढ़ो। तभी वो दीवार टूट जाती है और हासुकी नीचे गिरने ही वाली होती है कि इनुचका उसे बचा लेता है। इसलिए हासुकी उसे थैंक्स बोलती है और सोच रही होती है कि इनुचका को पकड़ने से मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है, मुझे होना चाहिए था जो इनुचका को चीयर अप करे। यही सब सोचकर वो अपना सर दीवार में पटकने लगती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। इनुचका पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। हासुकी कहती है ये तो कुछ नहीं है और अपना खून कुछ ही सेकंड में साफ कर लेती है। तभी इनुचका वहाँ लगा वार्निंग देखते कि इस बिल्डिंग का दीवार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए इससे दूर ही रहे।
इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले हात्सुकी कहती है फिर कभी जल्दी ही हम लोग यहाँ पर आएंगे। ये सुनकर इनुचका को पर्चा वाली बात याद आ जाती है जब वो कही थी कि दूसरे डेट पर हम लोग जल्दी ही जाएंगे, जिससे वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वहीं पर अब उनका स्कूल खत्म हो चुका होता है, इसलिए व्हाइट किड के सभी लोग पर्चा के बर्थडे पार्टी में लग जाते हैं। वहीं पर पर्चा को दिखाते हैं जो अपने रूम में उस रोसरी को देख रही होती है जो इनुचका उसे गिफ्ट किया था, और चार उसे बहुत बार आवाज़ लगाती है लेकिन वो सुनती ही नहीं है। इसलिए जब वो थोड़ा जोर से उसका नाम लेती है तो वो सुन लेती है। चार कहती है तुम कहाँ खोई हुई थी, बर्थडे पार्टी तुम्हारे बिना तो शुरू होने वाला है नहीं। पर्चा इसके लिए माफ़ी मांगती है। तभी चार वहाँ पर रखी हुई कुकीज़ को देखकर कहती है ये तो वही कुकीज़ है जो तुम कल इनुचका को देने वाली थी, लेकिन ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। पर्चा कहती है तुम गलत हो, ये कुकीज एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए बनाई थी। चार कहती है इसका मतलब सच में तुम लोगों के बीच कुछ तो हुआ है। पर्चा कहती है कुछ नहीं हुआ, ये तुम क्या बोले जा रही हो। चार कहती है कि बहाना बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ दिख रहा है। इसलिए पर्चा उसे बताती है कि वो गलती से इनुचका को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। मुझे लगा था कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं थी और जाने अनजाने में मैं इनुचका को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई जा रही थी। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। अब मैं इनुचका को फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उससे अलग नहीं होना चाहती हूँ, हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। यही सब बोलते बोलते वो वहीं पर रोने लगती है। इसलिए चार उसे गले लगाकर कहती है रो मत, सब कुछ ठीक होगा। वहीं पर इनुचका और हात्सुकी को दिखाते हैं जहाँ पर इनुचका हात्सुकी को थैंक्स बोलते हुए कह रहा होता है कि थैंक्स कि तुम्हारे वजह से मैं फिर से पहले जैसा हो गया। हात्सुकी कहती है कि झूठ मत बोलो। इनुचका कहता है झूठ, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हात्सुकी कहती है अब नाटक बंद भी करो, हम लोग बचपन से दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारी नज़रों से देख सकती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहीं पर रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। और इनुचका अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि मैंने हात्सुकी को भी परेशान कर दिया। इसलिए वो खुद को ही मारने लगता है। हात्सुकी उसे रोकते हुए कह रही होती है ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा चोट फिर से बढ़ जाएगा। इनुचका कहता है मैं अपने कमज़ोर सेल्फ में थोड़ा सा जान डाल रहा हूँ, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। हात्सुकी कहती है तुम तो सच में बेवकूफ़ हो। तभी वहाँ पर चार आकर हात्सुकी से कहती है अगर तुम इससे प्यार करती ही थी तो तुम्हें थोड़ा पहले कन्फेस करना चाहिए था ना, कम से कम पर्चा फ्री तो रहती इस रिलेशनशिप के झमेले से, जिससे पर्चा इतना ज़्यादा परेशान तो नहीं होती ना। ये सुनकर इनुचका उससे पूछता है कि अभी तुमने क्या कही। तभी चार उसे पर्चा द्वारा बनाया गया कुकीज को देते हुए कहते हैं कि ये वही कुकीज है जो वो तुम्हें कल रात को देने वाली थी। इनुचका उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि चार कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि अभी मैं पर्चा के बर्थडे के कारण बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इनुचका को वो कुकीज देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये पर्चा बनाई है, और जब वो उसे खाता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो वहीं पर रोने लगता है। हात्सुकी पूछते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। इनुचका बताता है कि पर्चा का कुकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बेकार था, फर्स्ट टाइम जब वो बनाई थी तो वो बहुत ही बेकार बना था, लेकिन वो हार ना मानकर बहुत प्रैक्टिस की, इसलिए अभी ये इतना ज़्यादा अच्छा बन पाया है। तभी हात्सुकी कहती है पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। इनुचका कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो अपना बैंडेज हटाता है और हात्सुकी को थैंक्स बोलते हुए पूछता है कि क्या तुम हमारी ईयरली ट्रेडिशनल में पार्टिसिपेट करना चाहोगी। हात्सुकी कहते हैं कि जरूर करूंगी, लेकिन क्लासेस तो ओवर हो चुकी है, क्या होगा अगर तुम्हारा भाई देख लेता है तो। इनुचका कहता है सब कुछ ठीक होगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि वो इसे देखे। अगले सीन में दिखाते हैं कि पर्चा अपने प्रीफेक्ट से कुछ एडवाइस मांगने गई होती है। एक प्रीफेक्ट पूछता है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। पर्चा कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ। तभी एक स्टूडेंट आकर बताता है कि हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक डॉगी वाले पार्टी खराब करने आ गए हैं। वहीं पर ब्लैक डॉगी वाले को दिखाते हैं जो लोग कह रहे होते हैं कि सबसे पहले तो मैं ही पर्चा के मुंह पर केक मारूंगा। और व्हाइट कैट के डॉर्मेट्री के अंदर इनुचका अपने लोगों के साथ पहुंच चुका होता है और इनुचका कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, अब हमारा पार्टी शुरू करने का वक्त आ गया है, पर्चा कहाँ पर है। वहीं पर उनके प्रीफेक्ट्स को दिखाते हैं जिन्हें पता चल गया होता है कि इस पाई थ्रोइंग पार्टी का लीडर इनुचका ही है। ये जानकर कि इनुचका लोग यहाँ पर आ चुके हैं इसलिए पर्चा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक प्रीफेक्ट उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ही उनके टारगेट हो इसलिए तुम्हें तो छुपकर रहना चाहिए। वहीं पर इनुचका को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने सबको यहाँ पर तो बुला दिया है, अब मुझे पर्चा को ढूंढना है, जब मुझे वो मिल जाएगी तो उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, अगर मुझे ताकत का भी यूज करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और उसके बाद मैं उसे बर्थडे विश कर दूंगा और उसके बाद वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी कि वो अपना गुस्सा खत्म करके मूव ऑन हो जाएगी। यही होता है इनुचका का पूरा स्ट्रैटेजी। यही सब सोचने के बाद वो चिल्ला रहा होता है कि पर्चा तुम कहाँ पर छुप कर बैठी हो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। तभी वहाँ पर स्कॉट आकर कहता है कि तुम यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो, पर्चा यहाँ पर है ही नहीं और वो लोग भी केक लेकर आए होते हैं और वो कह रहा होता है कि अगर तुमने हम पर अटैक किया तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और हाँ पर्चा तो यहाँ है नहीं, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढना चाहो तो तुम ढूंढ सकते हो। तभी हात्सुकी उसके मुंह पर केक से अटैक कर देती है, इसलिए सभी ब्लैक डॉगी वाले भी रेडी हो जाते हैं और इनुचका उनसे कह रहा होता है कि हमारा टाइम तब तक है जब तक एरू हमें ना दिखे। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे पर केक से अटैक करने लगते हैं और इनुचका पर्चा को ढूंढने जाने लगता है।
और उसे जाता देखकर हात्सुकी उसे गुड लक कहकर अपने मन में कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, बट मैं इनुचका को दुखी भी तो नहीं देख सकती हूँ ना। तभी स्कॉट उस पर भी केक से अटैक करते हुए कहता है, ये रहा मेरा बदला। वहीं पर इनुचका पर्चा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। इसलिए वो चार से पूछने के बारे में सोचता है, लेकिन वो देखते हैं कि चार बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी वो लोग पर्चा का बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दिए होते हैं। इसलिए वो उसके पास ना जाना ही बेहतर समझता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि व्हाइट कैट का हाउस है या भूलभुलैया है। तभी सोमाली ऊपर से कूदकर इनुचका पर लटक जाती है और कहती है कि स्पोर्ट फेस्टिवल के बाद ये हम पहली बार मिल रहे हैं ना। इनुचका उसे देखकर कहता है, सोमाली तुम, इसका मतलब वो भी यहीं कहीं होगा। तभी वहाँ पर एक भिखारी टाइप का बंदा आकर कहता है, हमने तुम्हें पकड़ ही लिया इनुचका। इनुचका कहता है, वैसे तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो कहता है कि मैं एबी हूँ। ये जानकर इनुचका उससे पूछता है कि एबी, तुम्हारा हुलिया इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, तुम भिखारी कैसे बन गए? एबी बताता है कि मैंने जो स्पोर्ट फेस्टिवल में चीटिंग किया था वो एक्सपोज हो गया, इसलिए मेरा ग्रुप को ख़त्म कर दिया गया और मुझे डॉर्मेट्री से भगा दिया गया। और अभी मैं डॉर्मेट्री का आंगन में रह रहा हूँ और मेरा हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहले जो किया था इसलिए डॉर्मेट्री मुझे किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार मैं फिर से पिछली बार वाली गलती नहीं करूँगा। इस बार मैं वापस आऊँगा और तुम्हें खुद को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ये सुनकर इनुचका कह रहा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे खुद को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? तभी वो नोटिस करते हैं कि सोमाली का ताकत उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो उसे भड़काना शुरू कर देता है और सोमाली से कहता है कि तुम मुझे इतनी टाइट से पकड़ी हो तो एबी को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। तभी एबी कहता है कि उसके बातों पर ध्यान मत दो, वो तो तुम्हें भड़का रहा है। इनुचका कहता है, देखा वो कितना ज़्यादा जल रहा है। इसलिए सोमाली इनुचका को छोड़कर एबी को पकड़ लेती है। ये देखकर एबी कहता है, ये लड़की तो प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। अब इनुचका उन्हें बाद में मिलते हैं बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एबी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हो इनुचका। वहीं पर इनुचका को बहुत सारे व्हाइट कैट वाले लोग घेर लेते हैं और वो लोग इनुचका पर हमला भी करने लगते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि इनुचका वहाँ से गायब हो गया है, इसलिए वो सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर इनुचका को दिखाते हैं जिसे एक व्हाइट कैट का स्टूडेंट ऊपर खींच लिया होता है। इनुचका उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुमने मेरी मदद क्यों किया? और अपने मन में कहता है कि ये बंदा तो मुझे कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम लग रहा है। तभी वो बंदा कहता है कि मेरा नाम कैट सीथ है और मैं एक सेकंड ईयर का हूँ, और वो अपने बारे में बकवास करना शुरू कर देता है। उसका बकवास सुनने का टाइम इनुचका के पास होता नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी कैट उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने ये गेम शुरू करके दोनों डॉर्मेट्री में जोश भर दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था इससे पहले कि तुम्हें कोई पकड़ ले। वैसे भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर पर्चा है कहाँ पर। इनुचका पूछता है, तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो? कैट कहता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जब तक प्लेयर्स पूरी तरीके से फायर अप नहीं हो जाते हैं तब तक सभी गेम्स बोरिंग ही होता है। और उसे बता देते कि पर्चा ऊपर में 4th फ्लोर के सबसे कॉर्नर रूम में है। इतना बताकर वो उससे कहता है कि बस यही था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, अब तुम अपनी पूरी मेहनत करना। तभी वहाँ पर व्हाइट कैट के प्रीफेक्ट आकर कैट को रिप्रेजेंटेटिव कहते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर ही रहे होगे। कैट कहता है, लगता है कि हम लोग पकड़े गए, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी नहीं हो। प्रीफेक्ट पूछती है, किस तरह का गेम तुम खेलना चाहते हो, कहीं तुम मरना वरना तो नहीं चाहते हो ना? कैट उस प्रीफेक्ट से जिसका नाम साइबर होता है उससे कहता है कि तुम मुझे ढूंढने आई हो, वो कितनी प्यारी बात है ये। साइबर रूड होते हुए कहते हैं कि काश मैं तुम्हें आखिरी समय तक ढूंढ ही नहीं पाती। तभी इनुचका नोटिस करता है कि साइबर उसे रिप्रेजेंटेटिव कही है, इसलिए इनुचका उससे पूछता है, रिप्रेजेंटेटिव? तभी कैट इनुचका से कहता है कि सॉरी कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। ये बोलकर वो अपना प्रीफेक्ट वाला बैच पहनते हुए कहता है, मैं व्हाइट कैट का रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट हूँ। साइबर इनुचका से कहती है कि रेक्स ने 1st फ्लोर के तुम्हारे सभी मेंबर्स को हरा दिया है, इसलिए अब तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। इनुचका कहता है, इसका मतलब तुम लोग शुरू से ही मुझे फंसाने का प्लान बना चुके थे। कैट कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तुम्हारा ही बैड लक था कि तुम पकड़े गए। अब जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच ही गया है, इसलिए मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव वाला काम तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उससे कहता है कि तुम्हारा खेल यहीं पर ख़त्म होता है। रोमियो इनुचका वहीं पर पर्चा को दिखाते हैं जिसे कि एक रूम में बंद कर दिया गया होता है, और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हुए कह रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मुझे यहाँ पर बंद कर देंगे, मुझे उनका एडवाइस मानना ही नहीं चाहिए था। तभी वो उस रूम की खिड़की खोलते हुए कल की बात को सोचते हुए कह रही होती है, कल तो मैं लेट हो गई थी लेकिन आज मैं लेट नहीं होंगी, लेकिन इस बार मैं टाइम पर पहुँचूंगी। और उसकी यही बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।